आज का खास खबर, सुबह की शुरुआत मार्केट के साथ। टुडेस मार्केट न्यूज के अंदर सबसे पहले बात करेंगे कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज के बारे में। उसके बाद डिस्कस करेंगे ब्रोकरेज फर्म के टारगेट्स के बारे में, यानी कि कौन कौन सा शेयर के ऊपर ब्रोकरेज फर्म यहाँ पे बाय की सलाह दे रहा है। नेक्स्ट में बात करेंगे एफआईएस एंड डीआईएस का क्या क्या एक्शन रहा है, अपकमिंग Q3 रिजल्ट कौन कौन सा आने वाला है, और मार्केट मूड इंडेक्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। आज के मार्केट न्यूज के अंदर जो शेयर मैं डिस्कस करने वाला हूं वो है अदानी का सातों शेयर, यानी कि अदानी एंटरप्राइज, अदानी ट्रांसमिशन, टोटल गैस, अदानी ग्रीन, अदानी पावर, पोर्ट एंड विल्मर। नेक्स्ट मारुति सुजुकी, टीवीएस मोटर्स, एचडीएफसी एमसी, इंडस टावर, टाटा मोटर्स, रिलायंस रिटेल, जियो एंड बजाज ऑटो। तो शुरू करते हैं अदानी का शेयर से। अगर अदानी का कोई भी शेयर आपके पास है तो ये न्यूज को जान लीजिए, अदानी का सारे शेयर के अंदर क्या चल रहा है और क्या होने वाला है। तो न्यूज ये है कि अमेरिका का रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग के अनुसार अदानी ग्रुप ने स्टॉक मैनिपुलेशन किया है, साथ ही साथ अकाउंट फ्रॉड करने का दावा भी यहां पे कर रहा है, और शेयर डिमांड यहां पे क्रिएट किया गया है अदानी ग्रुप के द्वारा। और ये जो रिपोर्ट तय किया गया है, ये 2 साल का रिसर्च करने के बाद ये रिपोर्ट पेश किया गया है। साथ ही हिंडनबर्ग का एलिगेशन ये भी है कि अदानी ग्रुप ने ट्रेडर के साथ मिलकर शेयर प्राइस यहाँ पे मूव किया है। तो उसके बाद क्या हुआ, अदानी शेयर के अंदर इतना ज्यादा सेल का प्रेशर क्रिएट हुआ जो वैल्यूएशन यहाँ पे गिर चुका है, जहां पे कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो 19.4 लाख करोड़ का था मार्केट कैप, वो गिर के 15.3 लाख करोड़ में पहुंच गया है विद इन 2 डेज। यानी कि अदानी ग्रुप ने 4.1 लाख करोड़ लूज किया है विद इन 2 डेज। अगर आप ग्रोथ की बात करें तो अदानी का जो सातों शेयर है, सातों शेयर के अंदर भयंकर तेजी आप लोगों ने देखे होंगे। जैसे कि पिछले 1 साल में अदानी एंटरप्राइज 101% का रिटर्न दिया है, 3 साल का देखेंगे तो ये 1400% का रिटर्न है। अदानी ट्रांसमिशन पिछले 3 सालों में 729%, अदानी गैस 2121%, अदानी ग्रीन 900%, अदानी पावर 332%, अदानी पोर्ट 98%, अदानी विल्मर 149%। इस तरह से शेयर के अंदर तेजी रहा है। अगर आप इन्वेस्टिगेशन को छोड़ भी देंगे तो वैल्यूएशन बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है, जो 85% ओवर वैल्यू दिखाई दे रहा है। अगर इसी वैल्यूएशन को इंडस्ट्री से कंपेयर करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि अदानी ग्रीन, यहाँ पे इंडस्ट्री जो पीई है वो 24 में है, लेकिन अदानी ग्रीन कहाँ पे है 815, जो बहुत ज्यादा महंगा है। अदानी पावर जहां पे इंडस्ट्री पीई है 24, अदानी पावर 29। अदानी गैस जहां पे इंडस्ट्री पीई है 20, वहां पे अदानी गैस का है 831। अदानी ट्रांसमिशन 312, इंडस्ट्री है 24। अदानी एंटरप्राइज जहां पे इंडस्ट्री पी है 12, अदानी एंटरप्राइज का है 508। अदानी पोर्ट जहां पे इंडस्ट्री पी है 2, जहां पे अदानी पोर्ट का पी है 35। अगर आप अदानी ग्रुप को डिटेल्स में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम जो शेयर है वो प्रोमोटर्स के पास एंड एफआईएस के पास पड़ा हुआ है। डीआईएस की बात करें तो एलआईसी ने अच्छा खासा होल्डिंग रखा है, करीब करीब 80,000 करोड़ एलआईसी अदानी ग्रुप के अंदर पैसा लगा के रखा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अदानी ग्रुप के अंदर 60 से लेके 90 तक अपना जो होल्डिंग है वो बरकरार रखा है प्रोमोटर्स ने। और रिटेल की बात करें तो अदानी ग्रीन के अंदर सबसे ज्यादा रिटेल निवेशक इन्वेस्टेड है, जो 22.70% दिखाई दे। अदानी ग्रुप के अंदर और एक जो प्रॉब्लम है वो है कंपनी का रिजिग्नेशन, यानी कि पिछले 8 सालों का रिकॉर्ड उठा के देखते हैं तो 4 सीएफओ कंपनी से रिजाइन दे चुके हैं। तो पिछले 8 सालों में 4 सीएफओ रिजाइन एक बहुत ही बुरा यहाँ पे टारगेट क्रिएट कर रहा है। और अदानी का दूसरा कंपनी भी उठा के देखेंगे तो वहां पे हर 2 साल में सीएफओ यहाँ पे चेंज हुआ है, जो एक नेगेटिव पॉइंट माना जाता है फर्क कंपनी। और ऐसा नहीं है कि अदानी ग्रुप इतना सारा कर्जा लिया है, अपने जो शेयर है उसको भी प्लेज में रखा है। जैसे कि अदानी ग्रीन अपने शेयर 4.36% प्लेजिंग में रखा है, अदानी पावर के अंदर 25% शेयर यहाँ पे प्लेज में रखा है, अदानी ट्रांसमिशन के अंदर 6%, अदानी एंटरप्राइज 2% और अदानी पोर्ट के अंदर 17.31% प्लेजिंग में रखा है, जहां से कंपनी पैसा उठाया है। अगर आप टोटल कर्जे की बात करें तो अदानी ग्रुप ने करीब करीब 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा कर्जा उठाया है, जिसमें से 38% इंडियन बैंक यहां पे पैसा दिया है, 37% बॉन्ड एंड 11% एनबीएफसी के द्वारा पूरा किया गया है। लेकिन पिछले 2 दिन में 25% मार्केट लूज कर चुके हैं अदानी ग्रुप। लेकिन रिसेंट बयान के अनुसार अदानी ग्रुप का कहना है कि ये जो रिपोर्ट यहाँ पे बनाया गया है वो एक छोटे से फर्म के द्वारा बनाया गया है, जिसको हम लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही कम संख्यक स्टाफ ने मिलकर ये रिपोर्ट बनाया जा रहा है, इतने बड़े फर्म के लिए ये रिपोर्ट यहाँ पे वैलिडेट नहीं है। तो अदानी का कोई भी शेयर आपके पास है तो प्लीज आप सीरियस हो जाइए, क्योंकि ये वैल्यूएशन का मामला और एलिगेशन का मामला बहुत ज्यादा सीरियस दिखाई दे रहा है।
नेक्स्ट मारुति सुजुकी क्वार्टर 3 का रिजल्ट यहाँ पे अच्छा आया है। कंपनी का जो टॉप लाइन ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छा रहा है। वॉल्यूम देखेंगे तो कार सेल के मामले में भी मारुति सुजुकी अच्छा किया है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 130% अप रहा है, जो 2391 करोड़ यहाँ पे पहुंच गया है। कंपनी का एसयूवी को जो सेल है वो यहाँ पे ट्रिगर पॉइंट रहा है। साथ ही साथ कमोडिटी जो प्राइस है वो गिरने का कारण कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, और कंपनी ने रिसेंटली जो प्राइस हाइक किया है उसका भी बेनिफिट मारुति सुजुकी ने यहाँ पे उठाया है। नेक्स्ट टीवीएस मोटर का जो नेट प्रॉफिट है वो 23% ग्रो हुआ है। कंपनी का ईवी सेल बहुत अच्छा रहा है, और कंपनी का जो क्वार्टर 3 का रिजल्ट के अनुसार 80% जंप रहा है आपका ईवी सेल के अंदर। जहां पे लास्ट ईयर कंपनी ने 16,000 यूनिट सेल किया था, वो बढ़ के 29,000 पहुंच गया है टीवीएस मोटर का। तो ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव न्यूज है टीवीएस मोटर्स के लिए। नेक्स्ट एचडीएफसी एएमसी नेट प्रॉफिट कंपनी का 3% ग्रो हुआ है। रेवेन्यू की बात करें तो ये ग्रो हुआ है 1.8% ओनली। कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट ग्रो नहीं हुआ है, इसलिए कंपनी अभी भी दबाव में है, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ अभी भी पॉसिबल है, लेकिन मार्जिन के अंदर थोड़ा सा दबाव रह सकता है ड्यू टू कंपटीशन। नेक्स्ट इंदास टावर कंपनी के क्वार्टर 3 रिजल्ट के अनुसार कंपनी ने लॉस बुक किया है 708 करोड़ का, लेकिन इंदास टावर को वोडाफोन से पैसा मिलना है जो करीब करीब 7,000 करोड़ का है, लेकिन ये पैसा कब आएगा इसके ऊपर कोई भी क्लैरिटी नहीं है। नेक्स्ट टाटा मोटर्स के ऊपर एक टारगेट दिया जा रहा है ईएस सिक्योरिटीज द्वारा, और इसको बाय करने की सलाह दे रहा है। 445 का टारगेट दे रहा है। रीजन क्या है? जेएलआर के अंदर कॉस्ट जो कंट्रोल हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। कमोडिटी का प्राइस गिरने का भी एक फायदा टाटा मोटर्स को मिल रहा है। ईवी का डिमांड मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा है, और मार्केट शेयर भी टाटा मोटर्स ने रिसेंटली गेन किया है, उसका भी बेनिफिट कंपनी को मिलेगा। इसी कुछ कारण के चलते टारगेट दे रहे हैं 445 का। रिलायंस रिटेल कंपनी का रेवेन्यू यहां पे ग्रो हुआ है, लेकिन उस तरह से कंपनी का प्रॉफिट नहीं ग्रो हो पाया है। कंपनी की जो प्रॉफिट है वो 6.2% ही ग्रो हुआ है, और कंपनी की जो मेजर डिमांड है वो एफएमसीजी सेक्टर के अंदर दिखाई दे रहा है, जहां पे मार्जिन कम है, इसीलिए कंपनी का प्रॉफिट उतना ज्यादा नहीं बढ़ा है। नेक्स्ट जियो क्वार्टर 3 रिजल्ट के अनुसार कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 28% ग्रो हुआ है। रेवेन्यू ग्रो होने के साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट भी ग्रो हुआ है, और कंपनी प्रॉफिट इस बार 4,800 करोड़ का दिखाया है, जो ऑल टाइम रिकॉर्ड यहां पे बनाया है। नेक्स्ट बजाज ऑटो को यहां पे बाय करने की सलाह दे रहा है यस सिक्योरिटीज के द्वारा। टारगेट कितना है? 3,938, जो 13% अपसाइड है, और बाय करने की सलाह दे रहे हैं। बजाज ऑटो के अंदर वॉल्यूम ग्रो हो रहा है, और ईवी मार्केट शेयर के अंदर यहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं बजाज ऑटो, तो इसी कुछ कारण के चलते यहाँ पे बाय करने की सलाह दे रहे हैं। आपको मार्केट के अंदर एक्टिव एंड अपडेट रहना है, तो मैं इस चैनल के माध्यम से हर मार्केट डेज में सुबह 9 बजे शेयर मार्केट रिलेटेड न्यूज प्रोवाइड करता रहूंगा, तो प्लीज चैनल को फॉलो कीजिए और अपडेट रहिए मार्केट के अंदर। तो चलिए अभी जानते हैं कि कौन कौन सा शेयर के ऊपर ब्रोकरेज फर्म यहाँ पे बाय की सलाह दे रहे हैं। तो सबसे पहले टाटा मोटर्स के ऊपर यहाँ पे टारगेट दे रहे हैं 530 का, जो आईसीआईसीआई डायरेक्ट के द्वारा दिया जा रहा है। सिप्ला के ऊपर जो टारगेट है 1290 का, जो 23% अपसाइड है। डॉक्टर्स रेड्डी लैबोरेटरी के ऊपर 5210 का टारगेट दे रहे हैं। सोलर इंडस्ट्रीज के ऊपर 4775 का टारगेट। एचयूएल के ऊपर 2900 का एक टारगेट दे रहे हैं। आईजीएल शेयर के ऊपर एक टारगेट है 515 रुपीज का। बजाज फाइनेंस के ऊपर एक टारगेट है 7250 का। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर एक टारगेट है 1130 का, जो 37% अपसाइड है। अगर आपके पास एनटीपीसी का शेयर है तो अच्छा न्यूज है, टारगेट है 207 का, जो 24% अपसाइड है। लेटेस्ट 29 जैन को एक टारगेट दिया जा रहा है कजारिया सिरामिक के ऊपर, और टारगेट है 1310 का, जो 19% अपसाइड है। अगर डीआईज एंड एफआईएस की एक्शन की बात करें तो 27 जैन को एफआईएस के द्वारा नेट सेल किया गया है, और एक मोटा अमाउंट करीब करीब 6,000 करोड़ यहाँ पे नेट सेल किया गया है एफआईएस के द्वारा। डीआईज उल्टा किया है, डीआईज ने बाय किया है करीब करीब 4,252 करोड़ का यहाँ पे बाय किया गया है डीआईज के द्वारा। मार्केट मूड इंडेक्स अभी भी फेयर जोन में है, ये 34 में दिखाई दे रहा है, तो मार्केट के अंदर आप वॉच एंड सी बना रह सकते हैं। अगर आपको स्कोप मिले तो इंटर मार सकते हैं, ये 80% एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं। अगर आप लेटेस्ट कुछ रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट के अंदर बजाज फिनसर्व का रिजल्ट आ रहा है 30 जैन को। उसके बाद बजाज होल्डिंग्स का रिजल्ट भी आ रहा है 30 जैन को। बीपीसीएल का रिजल्ट भी आ रहा है। उसके बाद आपका दावत का रिजल्ट आ रहा है 30 जैन को। उसके बाद इंपॉर्टेंट रिजल्ट के अंदर गेल का रिजल्ट आ रहा है आपका 30 जैन को। उसके बाद आपका रिजल्ट है
एसीसी का रिजल्ट भी आ रहा है आपका 31 जैन को, तो इसी कुछ रिजल्ट के ऊपर भी आप नजर रख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक जरूर कीजिए। आज वीडियो में इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।